श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का किसी से राग द्वेष नहीं था। साहब ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि कोई दाग लगा सके। साहब नख से सिख तक बिल्कुल पवित्र साफ थे और जड़ चेतन का ज्ञान था, फिर भ्रम का तो कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन जिन लोगों को जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है, वे कुछ का कुछ समझ बैठते हैं, अपने आप का ज्ञान नहीं, धोखे में पूरे समय को निकाल देते हैं। सदगुरुदेव ने कहा है कि जब तक आप लोग भ्रम में डूबे रहोगे तब तक जड़ चेतन के भेद को नहीं समझ सकते, तब तक सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मानते रहोगे। और ऐसा एक जगह नहीं, ये सारे संसार में हो रहा है। यदि घर में अंदर सोते समय और वायु के झोंके से यदि किवाड़ हिल जाए और बाहर निकल के देखा जाए वहां कोई नहीं है, तो लोग समझते हैं कि कोई न कोई बीमारी है, हो सकता है कोई भूत हो, फलाने बाबा का शरीर छूट गया था वो ही आ गए हो। वो खुट्टू खुट्टू करके डंडा लेके चलते रहते थे, उन्होंने ही आकर के डंडा मारा हो फाटक में। ऐसे डरते रहते हैं। यदि कोई रास्ता में जा रहे हैं और कोई जानवर सामने आ गया और एकदम वो झाड़ी में छिप गया तो एकदम बावर बिल्लू हो जाते। कहते हैं हो सकता है कि हमने हनुमान की पूजा करी इतने दिनों से, इसलिए वही दर्शन देने आ गए हूं। भगवान के नाम की हम माला फिराते थे तो किसी भी रूप में भगवान मिल सकते हैं। ऐसा भ्रम इनके अंदर छाया हुआ है। साहब कहते हैं कि ये भ्रम आपके अंदर से ही पैदा हुआ है और आपको ही खा रहा है। आपका भ्रम और आपको ही खा रहा है। आपकी लगाई हुई अग्नि और आपको ही जला रही है। और किसको? ये जितनी आग लगी है सारे संसार में, ये सब मनुष्य की लगाई हुई है। जितने भी मठ मंदिर बने हैं सारे संसार में, ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। मनुष्य यदि उन्हें पूजा करने जाए तो उनकी शोभा है और न जाए तो कोई शोभा नहीं। मनुष्य यदि पूजा करने जाए, सुगंधित अगरबत्तियां लगाए दे, घी के दीपक जलाए दे तो सुगंध होती है, वहां की शोभा बढ़ जाती है। यदि मनुष्य को जाने में वहां रोक लगा दी जाए तो वहां कुछ नहीं, बिल्कुल जाला लटकता रहता है चारों ओर। कबूतर अपने अंडे रख लेते हैं, छेर करते रहते हैं। कई जगह मैंने देखा है। एक बार जंगल में एक कबीर मंदिर है हरियाणा में, अब वहां पर एक शनि मंदिर था बहुत बड़ा। तो मैं देखने गया कैसा मंदिर है। जैसे ही वो फाटक खोले तो मोखुआ थे बड़े बड़े, उनमें होकर के अंदर कबूतरों ने अपने घोंसा बना लिए। अब पूरा जो शनि की जो मूर्ति थी वो सब कबूतरों की बीट से लद गई। बहुत गंदगी थी उसमें अंदर, क्योंकि कोई मनुष्य वहां जाएगा नहीं, झाड़ू लगाएगा नहीं।
कुछ करेगा नहीं तो गंदगी तो फैलेगी फैलेगी। इसी प्रकार से जितने भी मंदिर बने हुए हैं सारे संसार में, यदि वहां से मनुष्य हटा लिए जाए तो वही गति होगी। तो सदुदय कहते हैं कि हे मनुष्य, ये सब तेरी कारीगरी है और तू अपने आप को भूल गया है। उसमें परमात्मा की सत्ता समझ बैठा है। परमात्मा किसे कहते हैं पता ही नहीं है। जो पराई पीड़ा को जाने, पराई दुख को हरे, उसे परमात्मा कहते हैं, कोई अलग से नहीं। ये संसार का बनाने वाला परमात्मा जगत पिता और दूसरा कोई नहीं। जैसे कोई दुखी है, बहुत दुखी है, बेचारे पे इलाज के लिए पैसे नहीं है, कई वर्षों से तड़प रहा है, कोई दयालु आकर के उसको कुछ पैसे का सहयोग दे दे या उसका इलाज करा दे, उसको शांति मिल जाए, उसके लिए वही परमात्मा है। जो दुख को हरे, जो पीड़ा को जो समझे, जो सहायता करे, उसे कहते हैं। लेकिन भूल ऐसी पड़ गई कि सारे संसार का कोई करता है। यदि वो होता तो अपनी संतान को दुख क्यों देता? दे ही नहीं सकता कोई दुख। और फिर उसी की प्रेरणा से सब चलते हैं, तो गलत प्रेरणा क्यों देगा? बकरा काटने की प्रेरणा दे या मुर्गा मारने की दे, मछली मारने की दे, मांस खाने की दे, लड़ने झगड़ने की दे, चोरी की दे, हिंसा की दे, व्यभिचार की दे, ऐसा कोई परमात्मा करेगा? जब उसी की प्रेरणा से सारा काम चल रहा है तो अच्छी प्रेरणा देगा, बुरी काहे को देगा? तो सदुदय जी पुकार कहते यदि वो ही यदि खाता हो तो दूसरों को सुख कैसे देगा? लेकिन सदु श्री कबीर साहब के निर्णय से तो सिद्ध होता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, जो स्वयं दोष लगाते हैं, दूसरे के ऊपर डाल करके अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। सदुदय कहते भैया आज अपने विचारों को सही करो, समझो कि सदुश्री कबीर साहब जी क्या कहना चाहते हैं। और जो सदुश्री कबीर साहब को चमत्कारी में जोड़ देते हैं वो कबीरपंथी नहीं है, उनको कबीरपंथी नहीं मानना चाहिए। जो चमत्कार में जोड़ देते तो कहते कबीर साहब जी लोप हो गए, कबीर साहब जी जेल में बंद कर दिए, बाहर देखे तो जंगल में डोर रहे थे, जेल में देखो तो जेल में बैठे थे। है? ये सारी बेकार की बात है, ये सब जोड़ा हुआ काम है। कबीर साहब जी कोई चमत्कारी नहीं दिखाते थे, चमत्कारी का तो खंडन करते थे, ये है ही नहीं, बेकार की बात है। यहां तक क्या कि गोरखनाथ और कबीर साहब का सम्मान करवा दिया लोगों ने, सत्संग करा दिया, और कभी मुलाकात नहीं हुई कबीर साहब की और गोरखनाथ, गोरखपंथी साधु से हुई होगी और साक्षात हुआ होगा, तो सदुदेव ने ये चमत्कारी को मने कर दिया, ये होता ही नहीं, बस इतनी सी बात है। और लोग कहते हैं कि गोरखनाथ त्रिशूल गाड़ के उसकी नोक में बैठ गया कि जहां होगा सत्संग, फिर कबीर साहब ने धागा ऊपर फेंका, उसमें जाकर ऊपर बैठ गए कि यहां होगा सत्संग। ऐसी ऐसी बात कबीर साहब के बीच में जोड़ डाली। अब इनको कबीरपंथी कहना चाहिए कि लबीरपंथी कहना चाहिए? ये कबीरपंथी नहीं है, ये तो बदनाम कर रहे हैं कबीरपंथ को। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक निर्मल संत थे और शुद्ध पवित्र मानव थे। मानवता का उन्होंने उपदेश दिया और सबको लाटा फटकारा, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको सत्य का उपदेश दिया और कहा कि भैया बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, और जो दुनिया में है ही नहीं उसका नाम मत लो। कर्म आपके खोटे हैं, कर्म आपके बुरे हैं, आपके कर्म आपको दंड दे रहे हैं। आपको कोई ईश्वर परमात्मा दंड नहीं दे सकता, न आपको राम दंड दे सकते हैं, न कृष्ण दंड दे सकते हैं, न विष्णु दंड दे सकते हैं, कोई किसी को दंड दे ही नहीं सकता है। और जो कहते हैं तो वो भारी भूल में है, ये छोटी मोटी भूल नहीं है, विशाल भूल है। सदगुरु श्री कबीर साहब को कोई छू नहीं सकता है, और जो कबीर पंथियों को गाली देता है या उल्टा सीधा बोलता है तो समझ लो कि उसको अभी ज्ञान है नहीं, विचार करना चाहिए।
जड़ चेतन का ज्ञान था सदगुरु श्री कबीर साहब जी को, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया जिंदे की पूजा क्यों नहीं करते हो, मुर्दे की पूजा क्यों करते हो, है ना। जो भी काम बनेगा आपका जिंदा से बनेगा, मुर्दा से नहीं। यदि मुर्दाओं से काम बन जाए और इन मूर्तियों से काम बन जाए तो सारे जितने भी अस्पताल हैं उनमें डॉक्टरों की मूर्ति बहुत बढ़िया सुंदर पत्थर की बनवा दी जाए और प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, इलाज आराम से होता रहेगा। ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। वहां तो जिंदे डॉक्टर ही इंजेक्शन लगाएंगे, इलाज करेंगे, वहां पर रखे जाएंगे, मुर्दा से नहीं हो सकता है। स्कूलों में भी मास्टर जिंदे ही लगाए जाएंगे पढ़ाने के लिए, कितने भी फोटो अंदर टंगे रहे, उन पर अगरबत्तियां जलाते रहो कि ये हमारे बहुत अच्छे पढ़ाने वाले थे, है ना, इंग्लिश पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, हिंदी के अच्छे मर्मज्ञ थे, उनकी पूजा करते रहो, एक भी अच्छा नहीं सीख सकते। जब तक वहां पर जिंदा मनुष्य आकर के नहीं पढ़ाएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जितने ग्रंथ रचे गए सारे संसार में सब मनुष्य की रचना है। लोग कहते हैं ऊपर से वेद गिरे, ऊपर से कुरान गिरी, ये सब बेकार की बातें हैं। न ऊपर से वेद गिरे न ऊपर से कुरान गिरी, ये तो अपने ही हाथ से कुल्हाड़ियां अपने अपने पैर में आपने मार ली, घाव कर लिया, विचार करते नहीं, धोखे में समय बर्बाद करते रहते हैं। और पारखी संत जब सत्य न्यायालय की बात कहते हैं तो उनके ऊपर भी आंखें निकालने लगते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है कि सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पत्याना, संतो देखत जग बोराना। यदि मैं सत्य बात कहता हूं तो जितने भी ये लोग भर में कहें, ये मारने के लिए दौड़ते हैं, आंख निकालते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। साधु श्री कबीर साहब जैसे महापुरुष कोई ना पहले हुए और न उन मत पंथ सिद्धांतों में आज हैं, क्योंकि उनकी कहीं न कहीं अपने से भिन्न लगन है और कोई न कोई सुख दुख दाता है और वो कर्म दंड देता है। यदि उसकी भक्ति कर लो तो खुश हो जाता है, तो सारे दुख को हर लेता है। ऐसी इन्होंने कल्पना कर रखी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कर्म दंड देते हैं और कोई दे नहीं सकता। यदि ऐसे कोई भी परमात्मा दंड दे तो जितने पंडे पुजारी सारे संसार में हैं, तो जितने भी सारे संसार को वो तो परमात्मा से दंड दिलवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा किसी को दंड नहीं देता है। हां, जो वर्तमान में जो मनुष्य है, मनुष्य ही प्रधानमंत्री है, मनुष्य ही राष्ट्रपति है, मनुष्य ही मुख्यमंत्री, एमपी एमएलए, ये सब कौन है? ये सब मनुष्य है। इनसे इनकी और वो रहती है, इससे लगन बनी रहती है, इससे प्रेम बना रहता है, मेल कर लेते हैं, एक दूसरे को पकड़वा देते, जिसकी जितनी पहुंच उतना दूसरे को दुख देते रहते हैं, बिना विवेक बिना ज्ञान के। यदि उनको भी जड़ चेतन का ज्ञान हो जाए और साधु श्री कबीर साहब का निर्णय समझ में आ जाए तो वो भी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन पैसे के बल पर पकड़वा देते बेचारे गरीबों को, डंडा पड़वा देते। और उन अमीरों के नाम में यदि कोई केस कर दे तो वो पैसा भर करके बच जाते हैं साहब। ऐसा होता रहता है, लेकिन ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। यह सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी है निर्णय की, और इस निर्णय को जो भी अपने हृदय में धारण करेगा, जो इस सत्य न्याय निर्णय को मानेगा, उसके हृदय में कालमा नहीं रहेगी। इसलिए है भाइयों, विचार करो, कभी भी किसी को गाली नहीं देना। हाँ, उनकी भूल बता देना। सदुदेव ने भूल बताई है, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहो कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। सदुदेव ने सबकी भूल बताई, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वर्तमान में आप भी ऐसा नहीं करना। जो रावण ने भूल करी वो आप नहीं करना, जो कंस ने भूल करी वो आप नहीं करना।
जो जरासंध ने भूल करी वो आप नहीं करना, जो शकुनी मामा ने करी वो आप नहीं करना, जो कर्ण ने करी, जो कृष्ण ने भूल करी वो भी आप नहीं करना, और जो राम ने भूल करी वो भी आप नहीं करना। जो कृष्ण ने भूल करी वो भी नहीं करना, विष्णु ने भूल करी, ब्रह्मा ने भूल करी। ब्रह्मा की भूल सबको ही जानते हैं, छिपाए भले ले। इन लोगों ने जो भूल करी वो भूल आप नहीं करना। वो तो समृद्धशाली थे, बड़े थे, वो पूजनीय थे, वो तो बच गए, लेकिन कर्म दंड से वो भी नहीं बचे। कर्म ने उनको भी झकझोर दिया, और जब शरीर छूटा तो जैसे खाने के संस्कार होंगे तैसे वो भी गए। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए कर्म आप लोगों को भी छोड़ेगा नहीं। कितने भी यत्न कर लो, कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे राजा हो या रंग हो। कर्म किसी को छोड़ता नहीं, कर्म किसी का कोई रिश्तेदार नहीं, कर्म में कोई घूसपट्टी भी नहीं चलती। मैंने कर्म किया है और दुख आ रहा है, तो हे कर्म परमेश्वर 2 लाख रुपया ले ले, मुझे दुख मंद है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। करोड़ों रुपया खर्च कर दो कि हे कर्म मुझे दुख मंद है, तो दुख आएगा ही आएगा। कर्म नहीं जानता है कुछ भी, है ना। कर्म किसी से दोस्ती नहीं करता है। कर्म तो कर्म है, अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे दुख मिलेगा, इसमें किसी की नहीं चलेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी होश में आ जाओ, अपने आप को समझो, अपने आप को जान लो। चेतन जीव अजर अमर अखंड है, कर्म सबको दुख देता है, कर्म सबको सुख देता है। इसलिए कर्मों पर विचार करो, और ये भूत भवानी चंडी मुंडी ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता, ये सारी कल्पना को छोड़ दो, और पहले के महापुरुषों ने जो अच्छे कर्म किए उनको धारण कर लो, और बुरे कर्म किए उनको छोड़ दो। उनकी कमाई उनके साथ और आपकी कमाई आपके साथ। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को जान करके भ्रम को मिटाओ, और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति को धारण करो, और चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल इनको छोड़ दो, और महापुरुषों को गाली देना छोड़ो। गाली देने से जीवन भी खराब होती है, पाप भी लगता है। हाँ, भूल बताओ, कोई भी हो, वो महापुरुष है ही नहीं। यदि किसी के साथ में उल्टे सीधे कर्म करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है ना, दूसरे की बहन बेटी को लेकर के भागता है, उसको महापुरुष नहीं कहा जाता है। तो सदुदय जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक को मारे और एक को बचावे। महापुरुष कैसा? अरे बचावे तो दोनों को बचावे, और मारे तो फिर दोनों को ही मारे। पैर मारने काटने का महापुरुषों का काम नहीं है। साधु श्री कबीर साहब ने कहा है कि जो मारता है, काटता है, तीर तलवार भाले चलता है, दूसरों को दुख देता है, आंखें निकाल लेता है, मांस खाता है, जलाता बराता है, और कहता है कि जो प्रेरणा मुझे ईश्वर ने दी, तो समझ लो उससे नीचे और कौन हो सकता है। इसलिए साधु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है उसको धारण करो, और कबीर साहब जी को चमत्कारी से मन जोड़ो कि कबीर साहब ने कटा हुआ श्री रामानंद जी का जोड़ दिया था। ये सब बेकार की बातें, समुद्र हटा दिया था, या ऊपर रस्सी पे बैठकर सत्संग किए, ये सारी बेकार की बातें। कि कमल के फूल पे ऊपर से आ गए, लहतारा में अष्टानंद देख रहे थे। इन झूठी बातों को बिल्कुल दूर करो, सच्चे कबीरबंदी बनो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।